भाई पाकिस्तानियों और शाहिद अफरीदी के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि खून में इनके चोरी और चोरी में इनका खून, जितना दो इन्हें गाली मिलता है लोगों को सुकून। मजा आया। तो हर चीज का दुनिया में अंत निश्चित है, कुछ भी अमर नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे लगता है सदा के लिए रहेगी, वो है पाकिस्तान की कॉमेडी। आर यू कॉमेडी मी? अरे चचा, मैंने कॉमेडी नहीं की, कॉमेडी तो पाकिस्तान के सुपरस्टार शाहिद अफरीदी कर रहे हैं। आज से नहीं, बरसों से। वैसे तो इनका पेशा क्रिकेट हुआ करता था, लेकिन अब फुल टाइम कॉमेडियन बन चुके हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस खिलाड़ी की जुबान से पता चल जाता है। हो बेटा, मैं नहीं, अफरीदी है वो चचा। चलो वीडियो में देखते हैं शाहिद अफरीदी ने फिर कौन सी आग उगली है भारत के खिलाफ। वैसे क्या बोले वो, इससे फर्क तो नहीं पड़ता, मगर सोफा के ससुर के बेसिर पैर की बातें सुनकर अच्छा लगता है। ये महसूस होता है कि देखो कुछ नहीं बदला, कल भी अफरीदी चू था और आज भी वो है और कल भी रहेगा। वीडियो में आगे अफरीदी की कंबल कुटाई करें उससे पहले आपको बता दूं हाल क्या है इंडिया का इंग्लैंड में। तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी को शुरू होने में बचे 11 दिन और इन 11 दिनों में टीम इंडिया को करनी है कई सारी प्लानिंग, और इस प्लानिंग के मद्देनजर टीम इंडिया खेल रही है इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट मैच, जिसका आज चौथा दिन है। और इसके बाद भारत और भारत ए के बीच 4 दिन का प्रैक्टिस टेस्ट मैच होगा। इन्हीं प्रैक्टिस मैचों के आधार पर कप्तान शुभमन गिल और कोच गंभीर सीरीज से पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 चुनेंगे। वैसे आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11? कमेंट करके बताना। फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अफरीदी के कान के नीचे बजाते हैं, क्योंकि अफरीदी लाला तुम बातें ऐसी करते हो बिना तुम्हें कूटे रहा नहीं जाता। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन तुमने कसम खा रखी है कि जब तक इंडिया से गाली नहीं खाओगे तुम्हारा खाना नहीं पचता। शुरू करते हैं, क्या बोला उन्होंने। 7 जून को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के आगाज को ठीक 1 महीना पूरा हो गया, जिसमें भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। और जैसे ही जंग को 1 महीना पूरा हुआ, अफरीदी पाकिस्तान के सपोर्ट में कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान भारत से हर फील्ड में 10 साल आगे। हाँ भाई, 10 साल क्या, तुम लोग 100 साल आगे हो, क्योंकि जितना तरक्की तुमने की है उतना तो कोई कर नहीं सकता। अब यही वीडियो देख लो, 13 साल पुरानी है, जहां पाकिस्तान के चश्मो चिराग पाकिस्तान की आवाम से पिट रहा था। शायद इन लोगों को पहले से ही पता था कि आगे चलकर अफरीदी बिना सिर पैर की बातें करने वाला है, इसलिए इनको पहले कूट दिया। कहाँ किए? कूट दिए। तो भैया भारत पाक के बीच रिश्ते और बिगड़ गए पहलगाम अटैक के बाद, जिसमें शाहिद अफरीदी ने अपनी खूब रोटी सेंकनी चाहिए। और जैसे ही वॉर का 1 महीना हुआ तो अफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में अगर दोनों देशों की तुलना की जाए तो पाकिस्तान काफी आगे। अफरीदी ने कहा भारत हर मामले में पाकिस्तान से 10 साल पीछे, चाहे क्रिकेट हो, हिम्मत हो या टेक्नोलॉजी हो, यहां तक कि उन्हें हमारा प्रतिद्वंदी कहना एक तौहीन होगा। अफरीदी की बातें सुनकर आपके दिल में जो भी बात उठी हो मैं समझ सकता हूं। आप अफरीदी को यही कहना चाहते हो ना, हेलो इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। सही पकड़े हैं। वैसे शाहिद अफरीदी का बयान ऐसे टाइम में आया जब ठीक 1 महीने पहले ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ठुकाई की थी। भारत का यह हमला पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों की खौफनाक हरकत के जवाब में था। भारतीय सेना की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तानी सेना ने भारत में आम लोगों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए थे। पाकिस्तान तो खैर इस अटैक में नाकाम रहा, लेकिन इसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस और अन्य सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसके बाद 10 मई को पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई थी। दुनिया ने देखा कि कैसे हिंदुस्तान की एक दहाड़ से पाकिस्तान की चिरीपटी की जय हो गई। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान तो पिछले कई सालों से क्रिकेट समेत कई खेलों में भारत से मात खा रहा है। आज तक एक बार भी पाकिस्तान किसी वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को नहीं हरा पाया। पाकिस्तान अपने घर में कोई भी आईसीसी या एसीसी इवेंट कराता है तो भारत जाने से इनकार कर देता है। और रही बात टेक्नोलॉजी की, तो यार अफरीदी अपने भेजे का एक्सरे कराओ यार, निश्चित खाली निकलेगा वो भेजा, क्योंकि किस हिसाब से हमारा देश पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी में 10 साल पीछे है भाई। ये तो अफरीदी के अलावा कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। शायद ऊपर वाले ने इसे अलग से कोई टेक्नोलॉजी प्रदान किया है। टेक्नोलॉजी। खैर, जब तक आसमान में सूरज उगता रहेगा, पाकिस्तान का ये घोड़ू लाला अपनी गंदी जुबान और सोच से आग उगा। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। देखो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डुबाने में पाकिस्तान के अपने लोगों को बहुत बड़ा हाथ रहता है, लेकिन इससे ज्यादा घटिया बात हो नहीं सकती है कि आपके सामने एक चीज जो है वो सब कुछ नजर आ रहा है और फिर भी आप झूठ पे झूठ बोलो। क्यों? आपको अपने मुल्क की इज्जत बचानी है, असल में आप अपने मुल्क की ले रहे हो। और ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े लेजेंड शाहिद खान अफरीदी के लिए। अब शाहिद भाई का एक स्टेटमेंट आता है जो कि बड़े हैरानकुन होता है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बल्ला उठा के सर पे मारूं। हालांकि लिटरली अगर बोलोगे मैंने क्रिकेट देखना किस वजह से चालू किया था, मैंने शाहिद अफरीदी की वजह से क्रिकेट देखना चालू किया था। लेकिन इस बंदे की बोंगियां इतनी ज्यादा हो गई है यार, इतनी बकवास, इतनी बातें, इतनी, ये क्या है? शाहिद भाई को कौन सा क्या पी रहे हो आजकल? क्या कौन सा भाई आप लोगों ने यहां पर शुरू किया हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो, एक तरीके से दुनिया को चीज नजर आ रही है, दुनिया देख रही है, आप यहां पर बैठ के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बेचारी पब्लिक को भूतिया बना रहे हो, पाकिस्तान की पब्लिक की ले रहे हो। और अभी शाहिद भाई ने कुछ ऐसे ही कॉमेंट किया है इंडिया को लेकर, वो मैं आप लोग को बताता हूं, लेकिन अगर एग्री करते हो तो सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाना। अब शाहिद खान अफरीदी वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे लेजेंड है और दुनिया में इनकी बड़ी इज्जत थी, अब नहीं है, थी। और इंडिया में भी इनके फैंस थे। आई मीन इंडिया के अंदर कोई सबसे ज्यादा मशहूर क्रिकेटर था तो वो शायद इमरान खान के बाद शाहिद अफरीदी ही था। लेकिन अब इंडियंस भी शाहिद अफरीदी से नफरत करने लगे, उसकी
वजह यह है कि शाहिद अफरीदी इज जस्ट एक बहुत ही बड़ा चोमू, और मैं अंग्रेजी में गाली दूंगा तो यूट्यूब वाले समझ जाएंगे, इसलिए जो है मैं उर्दू में बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा चोमू है। और अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बातों की वजह से शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई भंड मारते हैं, हमेशा। इन्होंने यकीन करो पाकिस्तानी अवाम की भी ली है और इंडियन। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो को देख के पता चल ही गया होगा कि जो शाहिद अफरीदी हैं, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर एंड पूर्व कप्तान रह चुके हैं, उनकी जाहिलता किस लेवल की है। एंड उन्हें उनकी आंखें और उनके कान और सब चीज़ें उनकी बंद हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। एंड उन्होंने अभी हाल ही में कमेंट करा है कि भारत उनसे हर फील्ड में 10 साल पीछे है, 10 साल पीछे। ये उनकी जाहिलता का पूरा सबूत है, क्योंकि जब उनके पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जब वो ऐसी बातें कर सकते हैं, तो सोचिए अगर उनके पास ये चीज़ें हो तो वो क्या क्या कह सकते हैं। तो इस बात से उनकी जाहिलता और झूठ का पता लगता है। एंड दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।